हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है संविधान की विशेषताएं। आज हम विशेषताओं के बारे में 25 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रस्तावना के बारे में आपको 25 क्वेश्चन कराए थे। और ये क्लास आपकी पॉलिटी की क्लास है, जो आपका ICAR के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली। मैं आपको बता दूं कि जीके का जो पोर्शन है उसके अंदर एक टॉपिक हमारा पॉलिटी है, जिसकी मैं आपको क्वेश्चन टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। तो चलिए, ये क्लास डेली देखिए, ये क्लास डेली रात को 8 बजे होती है, तो इस क्लास को देखना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित तथा सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का, बताइए। सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान हमारा भारत देश का, अपने भारत का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला है, या अंशतः कठोर अंशतः लचीला है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर व अंशतः लचीला हमारा संविधान है भारत का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? देखिए, भारत का संविधान नम्य व अनम्य प्रकार का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। देखिए, भारत के संविधान के अंदर भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, यूनियन माना गया है राज्यों का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है, देखिए बताइए इसका तात्पर्य है क्या? देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? देखिए, भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, ये आपको बताना है, या फिर यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, या ये दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, या उपयुक्त सभी कथन गलत है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह आपको बताना है। देखिए, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। ऑप्शन बी है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। ऑप्शन सी है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। या उपयुक्त सभी? देखिए, इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, ये सारी बातें सत्य बोली गई हैं, यानी कि सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सबसे अधिक व्यापक है। क्या ये बात सही है या नहीं है, बताइए। देखिए, ये सच बात है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, ये भी बिल्कुल राइट बात है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट है, संविधान के प्रवर्तन के समय ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं, ये आपकी ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है? ऑप्शन है, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। या फिर ऑप्शन बी, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। या फिर भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। या उपयुक्त सभी? देखिए, इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान है, देखिए भारत का जो संविधान है ये कठोर कम लचीला ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कठोर कम लचीला ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? देखिए, भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो है संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि? देखिए, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक इसलिए है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, ये सही है। नेक्स्ट, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, ये भी सही है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, ये भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा गया है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, या तानाशाही संविधान है? देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी वकीलों का स्वर्ग है, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा। देखिए भारतीय संविधान पर जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव पड़ा था, सॉरी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ये निर्धारित होता है हमारा केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण से। ऑप्शन नंबर यहाँ सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, या जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, या यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है क्या। देखिए भारतीय संविधान के अंदर 350 से ज़्यादा आर्टिकल दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। देखिए भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सबसे ऊंचा है या सर्वोच्च है। वो हमारा होगा संविधान सर्वोच्च दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले तो नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वैध होने का कारण आपको बताना है। देखिए भारतीय संविधान के वैध होने का कारण है इनमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान दिया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। भारतीय संविधान का जो अभिभावक है वो है हमारा, आंसर करेंगे कौन है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च न्यायालय है या निर्वाचन आयोग है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, भारत में वयस्क मत अधिकार की उम्र क्या है। 18, 20, 21 या 25। वयस्क मत अधिकार की जो उम्र दी गई है वो हमारी है 18 वर्ष। 18 वर्ष वाला इंसान भारत में वोट दे सकता है या मतदान कर सकता है। लेकिन 25 वर्ष मैं बता दूं, 25 वर्ष हमारा किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए जो सदस्य खड़े होते हैं लड़ने के लिए निर्वाचित, उसके लिए 25 वर्ष दी गई है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है कौन सी। देखिए भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता यह है कि संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संविधान की सर्वोच्चता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया। देखिए भारत के संविधान में संघीय शब्दों की जगह स्थान दिया राज्यों का संघ को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और इन कितने क्वेश्चन इन 25 में से आप सही कर पा रहे हैं ये भी हमें कमेंट करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि वीडियो की हर अपडेट आपको मिलती रहे। चैनल पर जितनी भी अपडेट हम डालते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को लिंक हमने टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।